हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो लेक्चर है बेसिकली मार्कोव इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग है और मार्कोव इनइक्वालिटी डेटा साइंस के सैम्पलिंग में बड़ा काम आती है। जब आप हाइपोथेसिस समझेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझेंगे, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर समझेंगे, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई हैं पेड बैच में, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा मेन मोटो है मार्कोव इनइक्वालिटी। मार्कोव इनइक्वालिटी से पहले अनअकैडमी के जो ऑफर है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो अनअकैडमी में देखिए अभी एक ऑफ़र है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफ़र है। इसमें क्या है कि आप 8,999 का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 1 मंथ का आपको अभी ऑफ़र जो है वो एक्सटेंशन मिल रहा है कि जो बच्चे मेंटरशिप आफ्टर गेट प्रोग्राम लेना चाहते हैं या 1-to-1 मेंटरशिप हमसे लेना चाहते हैं, डेटा साइंस के बच्चे जिनको दिक्कत आ रही है प्रोबेबिलिटी में, लीनियर अलजेब्रा में, कैलकुलस में और सारे समझने में कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो वो लोग ये ऑफ़र ले सकते हैं। और ये ऑफ़र है तो मतलब मिल गया आपको 9+1, तो कितना हो गया 10 मंथ का ऑफ़र है आपका। आप 8,999 में ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या है, टेस्ट सीरीज़ भी है आपका, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जो चले भी गए हैं एजुकेटर उनसे भी पढ़ सकते हैं आप, राइट। उनके रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आप 1-to-1 मेंटरशिप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाउट सॉल्विंग है। एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, एक तरह से हम कहें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि प्रोडक्ट है उसके पास। कैसा प्रोडक्ट? जिसमें बहुत अच्छे मीडियम में क्लास हो सकती है, जो कि बहुत स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक ऑफ़र और है, अगर आप 9,999 का लेंगे तो मैं कहूँगा ये ऑफ़र ज़्यादा बेहतर है। क्यों? उसका रीज़न है, इसमें क्या करना है देखिए, ये ऑफ़र आपको मिल रहा है 9,999 में, जो कि 12+2 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। और ये एक्सटेंशन कब तक रहेगा, ये ऑफ़र कब तक रहेगा? अगर आप DSAI कोड लगाते हैं तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? और ये 26 अप्रैल तक है। कितने अप्रैल तक है? 26 अप्रैल तक है। मतलब 26 अप्रैल तक आप ये ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं और आके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो क्या है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पता ही है, सारे अवेलेबल हैं यहाँ। मल्टीपल एक्सेस है बैच का। अगर मान लो जिस बैच में आपका एडमिशन हुआ है उसमें आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप बैच को चेंज करके किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही फ्रीडम है, एब्सोल्यूट, जो हमें नहीं लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपने अगर एक बार कोई कोर्स बैच ले लिया है तो आपको पूरे साल भर उसी से ही पढ़ना पड़ेगा। भले आपको कई टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ दिन बाद वो पढ़ा के वो टीचर वो आपका टेस्ट भी चेंज कर देगा 1-1.5 साल के अंदर। वो बताने लगेगा फिर कि यही तरीका सही है, राइट। ये हो रहा है, आपको पता है। आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स में आपको पता ही है कौन कौन तरह की एरर होती है। टाइप 1 एरर होती है, टाइप 2 एरर होती है। कभी कभार सच को झूठ मान लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग झूठ को सच मान लेते हैं। तो दोनों तरह की एरर सैम्पलिंग में अवेलेबल है, तो वो आपको समझना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर मैं भी अगर किसी को सजेस्ट करूंगा तो इससे ब्यूटीफुल और कोई भी नहीं हो सकता है मीडियम, कि आपको सारे बैचेस के एक्सेस मिल रहे हैं। आप कोई भी बैच देख सकते हैं अपने गोल में जाके। अगर आपने CSIT गोल्ड DSAI लिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि राहुल सर उस बैच में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। आप राहुल सर से जाके कुछ सीख सकते हैं, आप पंकज सर से जाके कुछ सीख सकते हैं, आप अंकित सर से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस DPP है, पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं, आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं। फिजिकल नोट्स हैं जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। आइकॉनिक में 1-to-1 मेंटरशिप भी है। अगर जैसे मान लो आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो ऑनलाइन मीडियम में, हम आपसे रोज़ाना तो बातचीत कर नहीं रहे हैं। जब हम रोज़ाना बातचीत नहीं करते हैं तो क्या है ना कि एक जो फिजिकल मीडियम होता है, दे कनेक्ट विद द आइज़ और फेस, देख के हम स्टूडेंट को जो समझ जाते हैं, वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं आ पाती हैं। तो इसके लिए हमने क्या रखा है, जूम पे आप 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हैं। आप बशर्ते आपको जिस टीचर से मेंटरशिप करना है उस टीचर का आपको यहाँ पर कोड लगाना अनिवार्य है। अब बात आती है आगे, इसके और देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या टीचर्स अवेलेबल हैं, वो सारी बातें मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह या फिर आप गेट टॉपर हैं तो आपको 80% स्पेशल डिस्काउंट है। इसके अलावा रैंक अगर आपकी 101 से 500 तक है तो 70% डिस्काउंट है। 501 से लेके 1000 तक है तो 65% डिस्काउंट है। तो आप समझ सकते हैं, आपकी अगर इन रैंक के अंडर में आ रहा है तो आप और सारा डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, राइट। देखिए अब ये बैच शुरू हो रहा है, विजन बैच है 2026 का CS का, राइट। इसमें अभिषेक सर शुरू करेंगे डिजिटल लॉजिक। तो ये अभिषेक सर हैं, आप देख सकते हैं जाके अनअकैडमी प्लस पर, और स्पेशल क्लास में इनकी क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाके इनके कंटेंट को देखिए और आप डिसाइड करिए आपकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। कंटेंट सबका बेहतरीन है। इसके अलावा आप आते हैं, ये देखिए, ये उम्मीद और शिक्षा बैच है
2.0 ये 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, ये लगभग मैं 3 मंथ्स के बाद शुरू कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी 8 AM मॉर्निंग होगा, शार्प 8 to 10:30। जिनको प्रोबेबिलिटी में पी नहीं पता है वो भी आके बैठ सकते हैं, राइट। टीचर्स भी बैठ सकते हैं, आके सीख सकते हैं, बच्चे भी आके बैठ सकते हैं और गेट एस्पिरेंट्स भी आके बैठ सकते हैं। अभी ये बैच एक शुरू अभी 7 फ़रवरी से, इससे पहले एक शुरू हुआ था, अभी रिसेंट खत्म होने वाला है। इस बैच की यूएसपी क्या होगी, आप प्रोबेबिलिटी आपकी मैं जो फियर है वो मैं निकालने का काम करूंगा। मैं आपको सेल्डम रॉस या कोलमोग्रॉफ तो बना नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी का फियर खत्म हो जाए, जो बहुत सारे बच्चों को रहता है। और डेटा साइंस का बैकबोन है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको ये बैकबोन नहीं है पता तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी आगे किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्रोग्रामिंग में उतारोगे, मशीन लर्निंग में उतारोगे तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि आप जब भी बैच शुरू करें तो आज ही ये बैच शुरू हो रहा है, जाके खरीद लें और DSAI लगाएं और अपनी डेटा साइंस की बागडोर मेरे हाथ में दे दें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट शुरू हो रहा है 8 AM पे। आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट सीरीज है आपका। टेस्ट सीरीज में देखिए क्या क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, इसके अलावा आपको सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएगा, 12 ईयर्स PYQ मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो आप अब आता है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मैं समझा देता हूँ, व्हाट इज़ द आइकॉनिक और प्लस। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं डेटा साइंस में तो आप इस्तेमाल करिए DSAI कोड। क्लियर है, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए इसमें 1-to-1 मेंटरशिप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, जो कि यहाँ अवेलेबल प्लस में नहीं है। तो आप ये वाला अगर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपकी जो भी आप कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट क्या ट्रैक है, क्या आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी प्रिपरेशन नहीं चल रही है, 2 महीने में क्या आउटपुट आ रहे हैं, क्या इनपुट नहीं आ रहे हैं, वो सब ट्रैक मैं आपसे ले सकता हूँ। और आप भी मुझसे अगर चाहें तो कोई गाइडेंस आप मुझे बता सकते हैं, तो हम सेशन प्लान करके जूम पे 1-to-1 बात कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके रिजल्ट में चेंज आ सकता है। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद अब हम यहाँ पर मार्कोव इनइक्वालिटी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं मार्कोव इनइक्वालिटी। चलिए, तो मार्कोव इनइक्वालिटी बेसिकली कैसे अप्लाई होती है, क्या इसकी प्रूविंग है, और उस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्या हैं क्या नहीं है, समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के बच्चों के लिए। अगर आप सैम्पलिंग स्टार्ट कर रहे हो और सैम्पलिंग समझना चाहते हो तो आपको 2-3 इनइक्वालिटी बहुत ज़रूरी है समझना। 1 इज़ अ चवेसिव इनइक्वालिटी, सेकंड इज़ अ मार्कोव इनइक्वालिटी, एंड थर्ड इज़ अ सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम और लॉ ऑफ लार्ज नंबर, या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो आज का लेक्चर है ये 20 से 25 मिनट का होगा, मार्कोव इनइक्वालिटी। मार्कोव इनइक्वालिटी, ये चवेसिव के स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक बनाया हुआ है मार्कोव इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटी अपर बाउंड निकालती है किसी भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा की। लार्ज नंबर का मतलब क्या हुआ, जिस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई हो रही होगी, राइट। तो देखते हैं कैसे। और हमको ये बात पता है कि जब हम सैंपल को 30 से ऊपर ले जाएंगे तो हमें डेटा कैसा मिल जाता है, गॉसियन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो समझ लेते हैं, मार्कोव साहब क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये है, एनी काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो गॉसियन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, एनी काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल, दैट्स मीन्स दिस इनइक्वालिटी फ्री है। ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए अप्लाई होगी, चाहे वो डिस्क्रीट हो या वो कंटिन्यूअस हो। बट हम यहाँ पर तुमको गॉसियन में बता रहे हैं बिकॉज गॉसियन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम और सारे रैंडम वेरिएबल के भी देख लेंगे। यहाँ देखिए ये ए पॉइंट है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा कौन सा है यहाँ पर रीज़न, अगर हम देखें तो x ग्रेटर देन ए, क्लियर। तो ये इसका अपर बाउंड हो गया। अगर मैं इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो ये इसका अपर बाउंड है,
ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, डिटेल करना है तो आप आके पेड में पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ पे कोई समझने वाले बहुत कम ही लोग हैं। अपर बाउंड, और ये क्या है मेरा, ये मेरा लोअर बाउंड है, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस ए है। बड़े ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस ए है। तो यहाँ पे मार्कोव साहब क्या कहते हैं कि अगर एक्स एनी काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स इज अ एनी काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल, वट एवर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, कोई भी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, दिस इज कॉल्ड अ अपर बाउंड। तो ये बहुत टाइम लगता है निकालने में, बच्चों को लगता है कि नहीं, अगर मुझे 1 से लेके 8 तक निकालना है तो 1 2 3 सबको ऐड करना पड़ता है। इससे बेहतर है अपर बाउंड चेक करने की एक टेक्निक्स हम बताते हैं, मार्कोव के थ्रू आप इजीली पता कर सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर ए इज अ अपर बाउंड, और मैं प्रूव भी करूंगा यहाँ, दिस इज अ लोअर बाउंड। तो ये तो निकल ही आएगी, हमें तो इस पे फोकस करना है, अपर बाउंड पे। तो अपर बाउंड क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल, ध्यान से समझना, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो भी है उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, डिवाइड कर दो किससे, ए से। क्या है मार्कोव प्रोबेबिलिटी, मार्कोव इनइक्वालिटी। मार्कोव इनइक्वालिटी कहती है कि अगर हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हमें क्या निकालना हो, अपर बाउंड निकालना हो, तो अपर बाउंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अपर बाउंड आप निकाल सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन ए। दैट्स अ वेरी रिमार्केबल आइडिया अराउंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई एक्स अपॉन ए। दिस बोथ इनइक्वालिटी फ्रिक्वेंटली यूज इन द सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि आप सैम्पलिंग में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का। सैम्पलिंग इनके बिना अधूरी है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बेवकूफ़ हैं, फिर आप सैम्पलिंग में कुछ आप कर भी नहीं पाएंगे, सिर्फ फार्मूला लगा के ही काम चला पाएंगे। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी बड़ा ही मैटर करती हैं ये दोनों, इनको हम कहते हैं मार्कोव इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी के अलावा एक और बहुत फेमस इनइक्वालिटी आएगी जो कि सैम्पलिंग की बहुत बड़ी जान है, जिसको हम कहते हैं चवेसिव इनइक्वालिटी। क्लियर है इतना बात? तो देखिए कैसे करेंगे, अब मार्कोव इनइक्वालिटी को समझते हैं। तो यहाँ देखो, इसको ले लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है ये। यहाँ देखो, हमें निकालना है एक्स से ए पे है ये, हम ये रीजन निकालेंगे। देखो क्या आ रहा है, कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से, एक्स ग्रेटर है। तो हम क्या करें, हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रूफ करते हैं, फिर हम डिस्क्रीट के लिए भी प्रूफ कर देंगे। ये मेरा एक्स कैसा है, एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो मार्कोव इनइक्वालिटी आपको पता है क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल ई एक्स अपॉन ए। तो आई थिंक हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस में हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन की बात पता है, तो हम इसको प्रूविंग करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे समझना है बड़े ध्यान से इसको। प्रूफ ई एक्स से स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। तो ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दो इवेंट हैं, राइट। तो हम दो इवेंट के फॉर्म में लिखेंगे। पहला ये है, तो ये क्या है, एक्स लेस ए रीजन है, देखो। तो यहाँ पे कर देते हैं 0 टू ए, राइट, एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी।
चाहो तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, आप तय कर लेना। यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, राइट। तो हमने दो पार्ट में लिख लिया रीजन को, एक माइनस इन्फिनिटी से ए तक का रीजन देखो, और एक लिख लिया ए से इन्फिनिटी तक का रीजन। और ए से इन्फिनिटी तक का रीजन क्या है, ये है। चलो, तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, x हमारा क्या है, यही तो है, x इक्वल टू ए, फंक्शन तो यही है। तो यहां पर हम a लिख देते हैं, ये बना रहने दो अभी। बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। अब देखो, ये जो ex आ रहा है ये इस प्रोबेबिलिटी से छोटा होगा, तो क्या आएगा, ex लेस देन इस वाले से छोटा होगा, तो ये वाला लिख देते हैं a आ गया। तो अब a को डिवाइड में लाओ, और क्या निकल आया, a से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर। तो हमें इनइक्वालिटी प्रूफ में मिल गई क्या, p x ग्रेटर a लेस देन इक्वल ई एक्स अपॉन ए। दिस इज द मार्कोव इनइक्वालिटी फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल आइडिया कि अगर हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा है या हमारे एक्सपेरिमेंट के ट्रायल बहुत बड़े हैं, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है हमें, हम एक्सपेक्टेशन से उस पॉइंट का डिवाइड कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड क्या होगा। अब ये काम हम डिस्क्रीट के लिए भी कर सकते हैं, तो आ जाओ डिस्क्रीट के लिए देखते हैं। फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आ जाओ डिस्क्रीट के लिए क्या था, इसके लिए भी वही लगेगा। इसके लिए शुरू करते हैं यहाँ से, x एफ एक्स डी एक्स। तो कहाँ कहाँ के लिए, एक तो x लेस 0 के लिए, x लेस a के लिए है, प्लस एक x ग्रेटर के लिए है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई, एक ग्रेटर के लिए एक लेस के लिए, मान लेते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। तो अब क्या करना है, देखो फिर से वही कि ये वाला पार्ट जो है ना इससे छोटा होगा, देखो लास्ट वाला ये, तो कर लेते हैं, क्या आया, सिग्मा एक्स ग्रेटर ए एक्स एफ एक्स, एक्स की जगह ए पुट कर दो, फिर आ गया वही प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेम आइडिया ही यहाँ पे भी लगा दिया हमने। निकल आया अपर बाउंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर ये करना है तो हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू से उस पॉइंट का डिवाइड कर दें तो हमें अपर बाउंड पता चल जाएगा। तो दिस इज अ लोअर बाउंड क्या होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, 1 माइनस कर दो, दिस इज अ लोअर बाउंड। ये लोअर बाउंड निकल आया, इसको बोलते हैं हम मार्कोव इनइक्वालिटी। और मार्कोव इनइक्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम एक अप्लाई करते हैं अब रूल को, आ जाओ क्या है देखिए, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट टेक्स द वैल्यू 0 विद प्रोबेबिलिटी 24/25। देखो 0 के लिए ये दी है, 1 के लिए क्या दी है, 1/25 दी है। कैसा रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज एटलीस्ट 5। तो एटलीस्ट 5 से लेके कितना हो सकता है, ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे करें, तो ये समस्या अब यहाँ पर समझ में आएगा। देखो तो बाइनोमियल है, एन और पी,
इसके साथ 2 ही है ऑप्शन। बिकॉज बाइनोमियल डिफाइंड ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द प्रोबेबिलिटी, तो एन तो हमें पता नहीं है, छोड़ दो अब भाई, एन तो इन्फिनाइट लेने, कितने लेने क्या पता है। पी पता है, पी और क्यू, तो क्या करें अब यहाँ पे, तो अब एक काम कर सकते हैं, क्या एटलीस्ट 5 मांगा है, तो चलो क्या करें, अपर बाउंड निकालना है 5 का, तो कैसे निकालेंगे देखना। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 5 क्या होगा, यही होगा ना, यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी। तो EX से निकाल लेते हैं, EX क्या मिलेगा देखो, यही आता है EX नॉर्मली, तो EX आ रहा 1/25 रख देते हैं, आ गया देख लो। एटलीस्ट 5 की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं करेगी, है कमाल की चीज़। दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि अगर कोई भी डेटा, हम सैम्पल डेटा लेके आएंगे, कुछ भी लेके आएंगे, तो अगर हमें उसकी एक्सीडिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है, अपर बाउंड प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये आ जाएगी। और अगर मान लो मैं x लेस 5 निकालना चाहूँ तब भी कोई इशू नहीं है, जब ग्रेटर हमें पता चल गई है तो हम लेस भी निकाल लेंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, फॉर एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, कैसा रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल एक्स, पैरामीटर क्या है लैम्डा 3, अपर बाउंड निकालना है एक्स ग्रेटर 20 का, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आएगा इजीली, अपर बाउंड तो बड़ा आसान है। तो अपर बाउंड के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा 3 गिवन है तो इजीली निकल आएगा अपर बाउंड। तो मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन क्या होता है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का, अगर आइडिया हो। मीन निकाल लेते हैं, मीन मतलब 1/λ, तो कितना आ गया 1/3 आ गया, ये EX आ गया हमारा, आ गया। अब हम लगा देते हैं x ग्रेटर देन 20, क्या आएगा EX अपॉन A, तो हो गया देखो EX कितना है 1/3, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। क्वाइट रिमार्केबल आइडिया, वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ वेटेड कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन हैट्स इज 20%, सपोज द कॉइन इज फ्लिप्ड 20 टाइम्स, फाइंड अ बाउंड फॉर द प्रोबेबिलिटी इट लैंड्स ऑन एटलीस्ट 16 टाइम्स। लगा दो, यही तो मांगा है। अब EX चाहिए, EX कैसे मिलेगा, अब ये देखो, तो ये कैसे आएगा, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, आई थिंक आपको याद होगा, हमने पढ़ाया भी है आपको कई बार, NP के बराबर होता है। तो N कितना है 20 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी कितनी है 20/100, कितना आ गया 4 आ गया मीन। कुछ नहीं करना पड़ा, वरना अभी लगाना पड़ता तुम्हें। तो 4/16 कितना आया 1/4, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, वरना 16, 17, 18, 19, 20 फिर करना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा, परेशान हो जाओगी। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट टेक्स द वैल्यू 0, ये तो हो चुका है, डन है ये। और देखते हैं इसके बाद, आ जाओ, क्या है, सपोज दैट द एवरेज ग्रेड ऑन द अपकमिंग स्टैटिस्टिक्स एग्जाम इज 70%, राइट, एवरेज ग्रेड 0.7, क्या है, हु स्कोर एट लीस्ट 90% प्रपोर्शन, ये मांगा है। तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी आप आंसर भेजिए मुझे। एवरेज ग्रेड दिया है,
कभी आंसर भी भेजा करो, कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना। एटलीस्ट 90 मांगा है। एवरेज कितना है ग्रेड? इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। 7/9 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। आसान है, बहुत ऐसा नहीं है टफ, लेकिन क्वाइट फंडामेंटल। अगर आपको ये इनइक्वालिटी पता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और देखते हैं लास्ट। आइए, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या पूछा है। एक्स अगर एक कोई रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा, समझते हैं, यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी फाइंड एन द अपर बाउंड पी एक्स ग्रेटर 1, यही है। कंपेयर द अपर बाउंड एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस। दोनों बताते हैं हम। देखो, अपर बाउंड भी निकालते हैं और इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें x ग्रेटर 1 चाहिए। अगर x एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो फंक्शन क्या होता है, याद करो। फंक्शन यही हुआ। अगर ये फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास तो हम अब क्या निकालना है, हमें अपर बाउंड निकालना है। तो इसका मीन क्या होता है, देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर है, ये होगी क्या, याद करो हमने क्या बताया, 1 माइनस CDF। तो कितना आ गया, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए उन्हें सब याद है, फिंगर्स पे ये आ गया, e⁻ लैम्डा x। अब यहाँ क्या करें, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर है तो यहाँ a के लिए रख दे बस वैल्यू, ये आ गया। यही आ रहा है ना, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू तो यही है। अब क्या करें, अगर एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई है, अब क्या करना चाहिए, देखो अब हमें x लेस से x ग्रेटर ही निकालना है। किससे, किसकी मदद से, किसकी मदद से, मार्कोव इनइक्वालिटी की मदद से। तो करते हैं, देखो हमें एक्चुअल वैल्यू तो ये मिल गई। अब इसकी यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी क्या आएगी, इनइक्वालिटी लगा दो, लेस देन इक्वल EX अपॉन ए। EX आपको पता है एक्सपोनेंशियल का क्या होता है। देखो कैसे, अगर हम निकालना चाहें तो एक्सपोनेंशियल, ये लैम्डा पैरामीटर पे, तो इसका मीन क्या है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा। तो यहां पर रख देते हैं, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल आई, ये इसका अपर बाउंड निकल आया। इसका लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं। तो मार्कोव इनइक्वालिटी वन ऑफ द फंडामेंटल इनइक्वालिटी अराउंड द सैम्पलिंग, कि अगर आपको सैम्पलिंग में अगर आइडिया नहीं है तो आप मार्कोव इनइक्वालिटी आपको दुख देगी आगे तक। अगर ये आइडिया है तो आपको सैम्पलिंग दुख नहीं देगा फिर, समझे। तो आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा होगा चवेसिव इनइक्वालिटी पे। तो मार्कोव हो गई है, अब चवेसिव और देख लेंगे, फिर कभी सैम्पलिंग पढ़ाएंगे कि सैम्पलिंग कैसे वर्क करती है, राइट।